नमस्कार। आज मुझे समय मिला है तो मैंने सोचा कि कई विषयों पे वीडियो बना लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मस्तिष्क है इसमें विचार आते तो हैं पर ठहरते नहीं हैं। विचारों का इतना जो खेल है और इतना जो क्या कह सकते हैं कि विचार स्थिर अगर होते तो कहना ही क्या था, पर विचार स्थिर नहीं होते हैं। विचार आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। अच्छे विचार नहीं टिकते, बुरे विचार भले टिक जाएं परंतु अच्छे विचार नहीं टिकते। तो समय भी वही है, अच्छा समय आता है तो कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, पर बुरा समय आता है तो वो भले थोड़े समय के लिए आए पर दर्द बहुत दे जाता है। इसलिए बुरे समय में धैर्यता रखना ज़रूरी है। अब मैं किस विषय पे बात करने वाली थी वो विषय ही भूल गई बात बात में। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए याद करने के लिए, 2 मिनट का समय लूँगी मैं। सॉरी, मैं वो विषय ही भूल गई। इसलिए मैंने कहा ना कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। अच्छे विचार तो जैसे लगता है जैसे सपने की तरह होते हैं, रात को देखा दिन को गायब। चलिए, जब मुझे याद आएगा वह मैं वापस वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, जैसे लग रहा है एकदम ब्लैंक हो गया है दिमाग। और जैसे ही याद आएगा मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी उस पर। बड़ा सार्थक विषय था, अचानक याद आया, अचानक भूल गई। हाँ, याद आया। फटाक से बोल देते ना, भूल जाऊंगी। अब बात आती है मोबाइल की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मोबाइल की। औरतों का जो टाइम टेबल है, लगभग सभी औरतों का जो टाइम टेबल है एक ही जैसा होता होगा। पति का ऑफिस, बच्चों का स्कूल, परिवार अगर है तो उनका ख्याल रखना, सास ससुर, बाकी जो भी रिश्ते हैं सबका ख्याल रखना, ठीक है। तो ये सब ख्याल रखते हुए सुबह उठेंगी, ठीक है, स्नान करके पूजा पाठ करके पति के लिए टिफिन देना या फिर नाश्ता करना, बच्चों के लिए टिफिन देना, उनको नाश्ता देना, घर के कामकाज को पूरा अच्छे से व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से करते हुए करके रखना। ये सब करने के बाद थोड़ा सा जब समय मिलता है तो वो रिलैक्स होती हैं। पहले क्या था कि वो अगर घर में परिवार में कोई लोग हैं तो बैठ के बातें करने लगती थी। अगर परिवार में कोई नहीं है, फिलहाल अब तो सच में परिवार में कोई नहीं है, सभी जॉब वाले हो गए हैं, पढ़ाई वाले हो गए हैं। परिवार चार मुट्ठी का, जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया कि 4 ही लोगों का परिवार रह गया, चारों अपने अपने लाइफ में व्यस्त हैं। तो समय कहाँ जाएगा, खास करके हाउसवाइफ का। तो वो अपने समय को, पहले की जो हाउसवाइफ थी वो अपने परिवार के साथ बैठ के अपने समय को बिता लेती थी। लेकिन अब की जो हाउसवाइफ है तो बच्चे अगर जॉब पे चले गए, ड्यूटी चले गए, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, पति जॉब पे चले गए, पूरा दिन क्या करेंगी? तो उन्हें अपना समय सही ढंग से यूटिलाइज करना आना चाहिए। करती भी हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी अपनी संस्था है, जो धर्म प्रचार में काम कर रही हैं, जिनकी अपनी बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे वो लोग अपना समय देती हैं। मुझे देख लीजिए कि मैं गायत्री परिवार से हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं गायत्री परिवार से हूँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मेरे गुरुदेव हैं और मैं अपने गुरु के लिए अपना जीवन जो है समर्पित कर चुकी हूँ और चाहती हूँ कि मेरा जीवन इसी तरह से गुरुदेव का कार्य करते हुए बीत जाए। तो ये तो बात हो गई समय की। अब समय, जैसे कि पति लोग अपने जॉब पे चले गए, बच्चे अपने जॉब पे चले गए, तो काम करने के बाद जो समय बचता है तो महिलाएं क्या करती हैं? थोड़ा सा मोबाइल निकाल के देखती हैं। मोबाइल में क्या देखती हैं? रील देखती हैं, भजन देखती हैं और कुछ टिप्स देखती हैं, खाना बनाना देखती हैं। जिसकी जैसी चॉइस होती है वो वैसा वीडियो अपना देखती हैं, ठीक है। अब चली पति आ गए दोपहर में, जिनका जैसा शेड्यूल होता होगा वो अपने अपने मुताबिक इस वीडियो को समझ सकती हैं। तो जब वो घर पे आते हैं, चाय पानी नाश्ता हो जाता है, अब थोड़ा समय बाकी बचा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल उठा के साथ में, चले साथ में सब बैठे हैं, अब बात नहीं कर रहे हैं तो सब अपना अपना मोबाइल में लग जाते हैं। 4 परिवार हैं, चारों अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। तो जैसे ही एक पर्सन अपना मोबाइल रखते हैं, चाहे पति ही समझ लो चाहे पत्नी ही समझ लो, तब उनकी नज़र दूसरे पे पड़ती है कि मोबाइल देख रही हैं। इसके पहले आप क्या कर रहे थे? मोबाइल ही देख रहे थे ना।
तो पत्नियों का दिन भर के काम को नज़रअंदाज करके सिर्फ मोबाइल के टाइम पे आपकी नज़र क्यों पड़ती है कि मोबाइल देख रही हैं? अक्सर ये महिलाओं के साथ होता है। अरे जब देखो तो मोबाइल में लगी रहती हैं। अगर मोबाइल में लगी रहती हैं सारा दिन, तो आपका जो ये घर संसार है ये कैसे मैनेज हो रहा है? आपका जो ये दिनचर्या है वो कैसे मैनेज हो रही है? आपको जो समय पे खाना मिल रहा है वो कैसे मैनेज हो रहा है? आपके रिश्तेदारों को जो अटेंड कर रही हैं वो कैसे मैनेज हो रहा है? क्या मोबाइल में सारा समय बीत गया? तो ये सारी व्यवस्थाएं हो कैसे रही हैं? तो थोड़ा सा विवेकशील होके आप अपने आप को जागृत करके देखिए कि महिलाएं सब काम करने के बाद में मोबाइल को टच करती हैं। अगर ऐसी महिला कोई होगी, मान लो होगी, हो सकता है 10-20% महिलाएं ऐसी हो जो सिर्फ मोबाइल से मतलब रखती हैं, घर का पसारा पड़ा होता है, बच्चे क्या खा रहे हैं पता नहीं है, पति को खाना मिला कि नहीं पता नहीं, ऐसी भी होती होंगी शायद, या होती ही हैं। लेकिन जो नहीं है उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मोबाइल देखना ये कोई गुनाह नहीं है। आप ये देखिए कि मोबाइल कब देखा जा रहा है। अब जैसे यूट्यूब, आजकल जो यूट्यूब चला रहे हैं, जैसे मैं भी एक यूट्यूबर बन चुकी हूँ, भले फेमस नहीं हुई हूँ, लेकिन कोशिश है मेरी कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर चले। मेरी इच्छा है, एक तरह से वर्क फ्रॉम होम, मैंने कई बार कहा है कि मेरे लिए तो ये वर्क फ्रॉम होम ही बन चुका है। तो पतियों से निवेदन है कि वो थोड़ा आंखें खोल के ये ध्यान दें कि यूट्यूब पे इंसान दिन भर नहीं बैठा होता है। एक रील बनाने में 5-10 मिनट लगता है, एडिटिंग करने में शायद 10-15 मिनट लगता होगा, कुल मिला के 20-25 मिनट में एक वीडियो तैयार होता है। ठीक है, वो वीडियो बना के वो सेव कर लेती हैं, ड्राफ्ट में डाल देती हैं, पोस्ट भी कर देती हैं, जैसा उनका शेड्यूल होगा वैसा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दिन भर मोबाइल लेके बैठी हैं। अगर वो दिन भर मोबाइल लेके बैठेंगी तो आपका घर कैसे चल रहा है? कभी इस विषय पे आपने ध्यान दिया है? तो इस विषय पे ज़रूर ध्यान दीजिए। महिलाओं के लिए मोबाइल देखना ये उनका काम नहीं है, उनका टाइम पास होता है। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जिन महिलाओं को ये जैसे बाकी लोग महिलाएं बैठ के आपस में जो एक दूसरे का जो कमियां निकालती हैं, बुराइयां करती हैं, बहुत सी महिलाओं को ऐसा नहीं अच्छा लगता है। तो वो अपने घर में अगर मोबाइल देख के टाइम पास कर रही हैं, तो इसको मुझे नहीं लगता कि इसको अन्यत्र लिया जाए। इसको अन्यत्र बिल्कुल नहीं, उल्टा खुशी होनी चाहिए कि हमारी पत्नियां घर को मैनेज करने के बाद थोड़ा समय अपने लिए निकालती हैं, उनका जो शौक़ होता है उसको पूरा करती हैं। घर में बैठ के रह के शौक़ पूरा करने को बुराई नहीं कहते। अपनी मानसिकता बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही चीज़ मुझे याद नहीं आ रही थी, मोबाइल के विषय में बोलना चाह रही थी कि लोगों को लगता है कि पत्नियां मोबाइल में समय अपना बिताती हैं। ऐसा नहीं है, सब काम करने के बाद मोबाइल को समय दिया जाता है। इस बात को समझें और विचार करें। आपका घर ऐसे ही नहीं चल रहा है। नमस्कार।